डॉक्टर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन, पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे सिर्फ 2 मिनट में। तो इसका एक ट्रिक है जो कि है डॉक्टर स्नेहा। इसको हम लोगों को ऐसे याद रखना है, डॉक्टर स्नेहा, पर पढ़ना एक अलग तरीके से है। इसमें DR डॉक्टर और स्नेहा को डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, इसको रिवर्स में पढ़ना है, AHENS। तो यहाँ पे D से ड्रायोपैथिकस हो गया, R से रामापैथिकस हो गया। अब इसको रिवर्स में पढ़ना है, तो उसके बाद ऑस्ट्रालोपैथिकस आ गया, फिर होमो हैबिलस आ गया, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, फिर होमो सेपियंस। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो हमारी ट्रिक है डॉक्टर स्नेहा, उसमें डॉक्टर DR हमें सीधा पढ़ना है, फिर स्नेहा रिवर्स में पढ़ना है। तो ये ऑर्डर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। मतलब सबसे पहले हमारे पास ड्रायोपैथिकस आया था, रामापैथिकस आया था। कब आया था? 15 मिलियन ईयर्स एगो आया था, जो कि एनसीईआरटी की लाइन है। इसके फॉसिल्स हमें इथियोपिया में मिले हैं, तंजानिया में मिले हैं। ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस में डिफरेंस क्या था मेन? रामापैथिकस जिसमें राम आता है वो मैन लाइक थे, और ड्रायोपैथिकस एप लाइक थे। ये दोनों ही हेयरी थे और वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज। ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। तो ये हमारे पास है ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस के बारे में, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। इसके बाद स्नेहा को हम लोग रिवर्स करेंगे, तो ऑस्ट्रालोपैथिकस से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रालोपैथिकस 2 मिलियन ईयर्स एगो आए थे। ये वाले 15 मिलियन ईयर एगो आए थे। फिर ऑस्ट्रालोपैथिकस 2 मिलियन ईयर एगो हुए थे। कहाँ अपीयर हुए थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। ये हंट करते थे विद स्टोन वेपन्स, ठीक है, और ये फ्रूट खाते थे। इसका मतलब वो स्टोन वेपन बना के बस अपने प्रोटेक्शन के लिए हंटिंग करते थे, उसको फूड के लिए हंटिंग नहीं करते थे। अब उसके बाद H से आ रहा है होमो हैबिलिस। ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, जिसको हम लोग होमिनिड बोले थे। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800 cc है। और इसके बाद E से आ रहा है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 cc है। इसके फॉसिल हमें 1981 में जावा में मिले हैं, कब, जो कि 1.5 मिलियन ईयर एगो पुराने हैं। और ये मीट खाते थे, मतलब ये नॉन वेजिटेरियन थे। तो ये मीट खाते थे, तो इन्हें फायर का यूज पता लग गया था, तो वो फायर का यूज करके मीट का कंजप्शन करते थे, मतलब उसे पका के खाते थे, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद N से आ गया निएंडरथल। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 cc है। ये लोग रहते थे ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर एगो, ठीक है। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दे बरीड देयर डेड्स, और वो हाइड्स का यूज करके अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। दो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं जो कि निएंडरथल के हैं। वो 1400 क्रेनियल कैपेसिटी, सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी थी उस टाइम की, और 1400 क्रेनियल कैपेसिटी, और हाइड करते थे अपने बॉडी को और बरीड करते थे देयर डेड, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है होमो सेपियंस, जो कि अफ्रीका में अरोज हुए थे। और ये कब राइज किए थे? आइस एज में। आइस एज कब माना जाता है? 75 to 10,000 ईयर्स एगो। 10,000 ईयर्स एगो ह्यूमन का सिविलाइजेशन हुआ, जिसमें वो एग्रीकल्चर सेटअप किया, उन्हें एग्रीकल्चर करना आया। तो ये था हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन, जिसमें पूरी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इससे आपके नीट के बहुत सारे PYQ आए हुए हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर साल एक सवाल आएंगे, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट